बुर्ज दलो एक्वेरियस जनवरी 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज दलो जनवरी 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि जनवरी 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। आप पर्दे के पीछे काम करके तवील फासले के मंसूबे और अहदाफ हासिल करने पर बड़ी तवज्जो दे रहे होंगे, क्योंकि 12 घर पर बड़ा जोर है, लेकिन मुताला में पीछे हट रहा है ताकि पर्दे के पीछे काम करके तवील फासले के मंसूबे और अहदाफ तैयार किए जा सके। चाहे ये तालीम है जिसका मुताला आप मुस्तकबिल की तैयारी के लिए कर रहे हैं, आप एक नया कारोबारी इदारा बना रहे हैं, लेकिन जहां से मैं शुरू करना चाहती हूँ वो मरकरी है। मरकरी दिसंबर के आखिरी निस्फ में पीछे हट रहा था और 1 जनवरी 2024 को फैसला साज अक्ली मरकरी अब बराह रास्त है और ये आपके गिरो घर में आगे बढ़ते हुए बुर्ज कौस में होगा। मरकरी के बराह रास्त जाने के बाद उसे अपनी मामूल की रफ्तार पर वापस आने में 2 हफ्ते तक का वक्त लगता है। मरकरी दिमाग और जहनी सलाहियतें हैं और जब ये रुक जाता है तो आप तेज नहीं होते। और जैसा कि मरकरी को रफ्तार पकड़ने में वक्त लगता है, इसी तरह आपके दिमाग को भी रफ्तार पकड़ने में वक्त लगता है, लेकिन कम अज कम ये सही समत में बढ़ रहा है और मरकरी आपके 11 घर में बुर्ज कौस में होगा। 11वां घर बहुत ज्यादा खतो किताबत और दोस्तों के साथ नेटवर्किंग हो सकता है, एसोसिएट्स के साथ वाकई मंसूबा बंदी करना और अपने तवील फासले के अहदाफ और ख्वाहिशात के बारे में सोचना शुरू कर सकता है। और फिर जुपिटर 30 दिसंबर को बराह रास्त चला गया। जुपिटर तरक्की और मौका है और जब ये पीछे हटता है तो ऐसा लगता है कि इसमें ताखीर हो जाती है जिसकी आप तवक्को कर रहे थे, अब वो इतनी बड़ी नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब जुपिटर अपनी बरकत जारी कर रहा है और ये मई 2024 के आखिर तक आपके चौथे घर के शोबे में बुर्ज सौर में होने वाला है। वसी खुशकिस्मत जुपिटर अब आपके घर, खानदान और जायदाद के चौथे घर से गुजर रहा है, तो रियल एस्टेट के बारे में कुछ वाकई अच्छी खबर हो सकती है। और आप तमाम 12 घर का मुताला कर रहे हैं या पर्दे के पीछे तरक्की कर रहे हैं और उसका रियल एस्टेट के मामलात से कोई ताल्लुक हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और जनवरी के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब जनवरी के पहले 3 हफ्तों में सूरज बुर्ज जद्दी में है जो आपका साए का शोबे है। फिर 20 जनवरी को ये निकलकर बुर्ज दलो में चला जाता है, लेकिन तब्दीली वाला प्लूटो बुर्ज जद्दी के आखिरी दर्जे पर है। आखिरी डिग्री हमेशा मुश्किल ट्रांजिशन का एक वक्त होता है और 20 जनवरी को सूरज आपके मुर्त और नई शुरुआत के अपने बुर्ज दलो में जा रहा है। इसी वक्त तब्दीली वाला प्लूटो आपके 12 घर से निकलकर बुर्ज दलो में जा रहा है। अब प्लूटो बुर्ज दलो में होगा, जिसकी वजह से तमाम मुर्त और नई शुरुआत, नए एतमाद पैदा होंगे। लेकिन हमारे पास मरीख अभी बुर्ज जद्दी में यानी आपके 12 घर में जाने वाला है। 4 जनवरी से 12 फरवरी तक मरीख बुर्ज जद्दी में है और ये मरीख के लिए बेहतरीन बुर्ज है, क्योंकि बुर्ज जद्दी इस तमाम आग की तवानाई को कंट्रोल कर रहा है, नज़्मो ज़ब्त और तवज्जो मरकूज कर रहा है ताकि वो वाकई नतीजा खेज हो। लेकिन बुर्ज दलो के लिए वो हिम्मत वाला पैदावारी मरीख आपके 12 घर में है, लेकिन चूंकि ये बहुत साजगार तवानाइयाँ है, इसलिए आप पर्दे के पीछे बहुत सारे काम कर रहे हैं, अपने मकासद को तैयार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर प्लूटो के बुर्ज दलो में जाने और फिर मरीख के बुर्ज दलो में जाने के साथ ये आपकी जिंदगी के इस बड़े नए मरहले का आगाज है। लेकिन अक्सर मरीख के साथ ज्यादा से ज्यादा अकेले काम करने की ख्वाहिश ज्यादा होती है और चूंकि 12वां घर शेडो हाउस है, इसलिए आप रात को देर तक काम कर रहे होंगे और हो सकता है कि आपके पास दिन में काम हो और आप इस नए प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए रात गए तक काम कर रहे हो। मरकरी 13 जनवरी से 4 फरवरी तक बुर्ज जद्दी में जाएगा, लिहाजा आप वाकई सीखने,
तैयारी और मंसूबाबंदी करना शुरू कर रहे होंगे, लेकिन अपने काम का ऐलान करने के लिए वाकई तैयार नहीं है। फिर 11 जनवरी को बुर्ज जद्दी में एक नया चांद है जो आपके 12 घर में है, और सूरज 20 जनवरी को बुर्ज जद्दी को छोड़ देगा। ताहम नए चांद की वजह से पीछे हटना, पर्दे के पीछे तरक्की करने के लिए कोशिश करने वाली तवानाइयां अगले नए चांद तक गालिब रहेंगी, और यह हिम्मत वाला मरीख भी 12 फरवरी तक 12 घर में है। लिहाजा अगरचे सूरज और तब्दीली का प्लूटो 20 जनवरी को आपके पहले घर में मुंतकिल हो रहा है, तो अभी भी बहुत कुछ तैयार करना और तैयार होना बाकी है। लेकिन 20 जनवरी तक आप सुरंग के आखिर में रोशनी देख रहे होंगे। आपकी वाकई हौसला अफजाई हो रही होगी, लेकिन आपके पास अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब वीनस पर बात करते हैं। वीनस वो समाजी, मोहब्बत करने वाली, तख्लीकी तवानाई है। वीनस 29 दिसंबर से 30 जनवरी तक बुर्ज कौस में है। फिर 30 जनवरी से 16 फरवरी तक वीनस बुर्ज जद्दी में जाता है। मैं आप में से अक्सर के लिए पेशीन गोई करूंगी कि जब मिलनसार वीनस साए के शोबे में जाता है तो आप एक बड़ी नई समत बदलने, एक नया कारोबार शुरू करने के इतने करीब हैं कि आप इतने मसरूफ हो सकते हैं कि आपके पास समाजी बनने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं होगा। लेकिन पहले 23 दिन वीनस बुर्ज कौस में है। बुर्ज कौस दोस्ताना है, ये मुहिम जोई वाला है, और वीनस दोस्ती के गियरो घर में होगा। और पहले 13 दिन मरकरी भी बुर्ज कौस में है। लिहाजा जनवरी के पहले 13 दिन मरकरी और वीनस दोनों बुर्ज कौस में हैं। ये आपके समाजी हल्के को बढ़ाने, नए दोस्त बनाने, नए राब्ते बनाने के लिए वाकई साजगार है। अब जबकि वीनस बुर्ज कौस में है, ये ज्यादा त्यौहार, ज्यादा लुत्फ अंदोज होने, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का वक्त होगा। नीज जुपिटर खुशहाली और मौके का सैयारा है। जुपिटर ये 2024 के पहले 5 महीनों में आपके घर, खानदान और रियल एस्टेट के चौथे घर में है। अब ये रियल एस्टेट हो सकती है, लेकिन ये खानदान का चौथा घर भी हो सकता है कि खानदान वाकई आपकी मदद करे। अब नया चांद 11 जनवरी को है। आपकी तवज्जो इस मंसूबे को तैयार करने पर मरकूज है। नए चांद के 2 हफ्ते बाद पूरा चांद है। पूरे चांद के साथ बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, और पूरा चांद 25 जनवरी को बुर्ज असद में होगा। लिहाजा पूरा चांद आपकी शादी, शिराकतदारी और ग्राहकों के 7वें घर में है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि सूरज और प्लूटो पहले ही 20 जनवरी को बुर्ज दलों में मुंतकिल हो चुके हैं, और 25 जनवरी को पूरा चांद, जो शिराकतदारियों और मुआहदों के साथ ज्यादा काम करता है, आप अपनी जिंदगी के इस अहम नए बाब को जन्म देने के बहुत करीब हैं। अब बुर्ज दलो एक्वेरियस में ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। जब आपके जिस्म की बात आती है तो मरीख आपके शेडो सेक्टर में है। आप तमाम कामों की वजह से थक सकते हैं। बुर्ज जद्दी में मरीख दर हकीकत तवील फासले के अहदाफ और मंसूबों को तैयार करने के लिए एक अच्छी चीज है, लेकिन आप रात को देर तक जाग सकते हैं और नींद नहीं आएगी और आप वाकई थके हुए होंगे। अब ताल्लुकात के साथ, जैसा कि मैंने कहा, वीनस आपके दोस्ती के गियरो घर में बुर्ज कौस में है। बुर्ज कौस बाहर जाने वाला और बहादुर है, और वीनस मिलनसार तवानाइयां हैं, तो एक अच्छा तवाजुन है। पहले 23 दिन अब तरक्की के लिए पर्दे के पीछे वाकई मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि एक बड़ा इम्तिहान पास करने, अपनी डिग्री हासिल करने के लिए हो सकता है कि आप एक बड़ा नया ऑनलाइन कारोबार शुरू करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन फिर भी आपको दोस्ती से सपोर्ट मिल रही है। और जब वीनस 30 जनवरी को आपके शेडो सेक्टर में जाता है, ये वो वक्त है जब सब कुछ शुरू होने के करीब पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि आप वाकई बहुत मसरूफ हैं, लिहाजा ताल्लुकात के लिए वाकई कोई वक्त नहीं। कारोबार के साथ कुछ बड़ी नई समत है जो एक बड़ा मोड़ साबित होने वाला है, और आप खानदान से मदद हासिल कर सकते हैं। रियल एस्टेट, ज़मीन और ज़राअत, घर के फर्निशिंग से मुतालिक किसी भी चीज के जरिए मदद हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ।
अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।